पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाकर उचक उचक कर चल रहे इस नौजवान को देख रहे हैं आप। ये बहुत ही शातिर कातिल है, एक ऐसा कातिल जिसने कत्ल करने के बाद पुलिस को भी चकरा दिया। पुलिस तो कई दिनों तक लाश की शिनाख्त भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि यूपी पुलिस चाह जाए तो कब्र से निकालकर मुर्दों की गवाही करवा दे, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहा था। दरअसल ये कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि मोहब्बत की लाश पर लिखा गया बदले का फरमान था। और कातिल वो है जिस पर एक औरत की नाजायज मोहब्बत का जुनून सवार था। मेरठ में 29 अप्रैल के रोज नरहाड़ा गांव के पास खेत में एक लाश पड़ी मिली थी। कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं, लेकिन जब 1 मई को खुलासा हुआ कि ये लाश है शादाब उर्फ अप्पू की, जिस पर पहले से ही कत्ल का आरोप है, वो भी अपनी ही भाभी का। जिसके बाद पुलिस पहले तो शादाब के परिवार तक पहुंची और फिर सुराग रसी करते हुए कातिल तक पहुंच गई। पुलिस ने शादाब के कत्ल के इल्जाम में सोनू नाम के इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, और मामले में खुलते खुलते इतनी कहानियां खुली कि खुद पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस को भी ये नहीं पता था कि शादाब के कत्ल से एक और कत्ल की कहानी जुड़ी है। दरअसल पुलिस ने बताया कि सोनू और खुशनुमा नाम की एक महिला के बीच नाजायज रिश्ते थे। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते और जिस्मानी रिश्ते भी बनाते, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि उनका रिश्ता बहुत जल्द खूनी शक्ल इख्तियार करने वाला है, जो आशिक को कातिल बना देगा। असल में मरहूम शादाब शाहनुमा का देवर था। एक दिन जब शाहनुमा का पति मोहसिन घर पहुंचा तो उसने अपने भाई शादाब और पत्नी शाहनुमा को एक ही बिस्तर पर शर्मनाक हालत में देख लिया, जिससे उसका गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब रहस्यमयी तरीके से अगले ही दिन शाहनुमा की मौत हो गई और कत्ल का आरोप पति मोहसिन और देवर शादाब पर लगा। शाहनुमा की मौत से उसका आशिक सोनू तिलमिला गया। सोनू यह समझता था कि शादाब ने ही उसकी मोहब्बत शाहनुमा का कत्ल कर दिया। बस शाहनुमा के कत्ल का बदला लेने के लिए पहले तो सोनू ने शाहनुमा के देवर शादाब से दोस्ती की, और फिर 29 मई के रोज उसे पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। शादाब अब सोनू पर भरोसा करने लगा था, लेकिन शादाब को ये नहीं पता था कि जिस पार्टी में वो जा रहा है वो महज एक छलावा है, और आज उसके ही दोस्त उसके खून का जाम पिएंगे। पार्टी में पहुंचकर सबने शराब पी, और जब नशा हद से गुजर गया तो सोनू ने अपने दोस्त बिलाल के साथ मिलकर शादाब पर हमला कर दिया और शादाब के सिर में गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया, और लाश को लावारिस छोड़कर दोनों फरार हो गए। अगले दिन शादाब की लाश पुलिस ने बरामद की, जिसके बाद से पुलिस सोनू की तलाश में खाक छान रही थी। इसी दौरान पुलिस को सोनू का सुराग मिल गया। पुलिस ने जैसे ही सोनू को पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और उसने पुलिस पर ही फायर कर दिया। जवाबी फायर में पुलिस की गोली सोनू के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर गया। फिलहाल पुलिस ने शादाब के कातिल सोनू को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।